हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। आज का टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लिमिट क्यों इंपॉर्टेंट है। जो हमारा कैलकुलस है, बेसिकली कैलकुलस जो है हमारे दो पार्ट में, एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, तो वहां पे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। जब हम रेट ऑफ चेंज करते हैं और ये इनफाइनाइटेसिमल छोटा चेंज के बारे में बात करते हैं, तब वहां पे हमारा लिमिट आता है। मतलब डिफरेंशिएशन को डिफाइन करने के लिए हमें लिमिट की जरूरत होती है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन का, तो हम लोग यहाँ पे टाइनी टाइनी रेक्टेंगल को ऐड करते हैं, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड करके पूरा फंक्शन को करते हैं, जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल में देखेंगे इंटीग्रेशन में। सो इंटीग्रेशन इज ए सम। ये क्या है? एक सम है। और इस सम को डिफाइन करने के लिए और इस सम को निकालने के लिए, या फिर हम कहें इंटीग्रेशन को निकालने के लिए, हमें लिमिट की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि लिमिट क्या है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम देख के चलते हैं कि लिमिट क्या है। सो अगर हमें देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि हमें ऐड करना है, सपोज एक समेशन है हमारे पास, s इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इंफिनिटी। इसको हमें ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये हमारा एक स्क्वायर है सपोज, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है, तो हमने इसको यहां पे 1 को हटा देते हैं, 1/2 से ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? फुल है। तो हाफ कितना हो जाएगा हमारा? ये दैट इज ये हाफ, तो ये हाफ हो गया एक पार्ट, दिस इज हाफ। फिर 1/4 क्या हो जाएगा हमारा? 1/4 ये वाला पार्ट 1/4। फिर 1/8 ये वाला पार्ट। फिर 1/16 ये वाला पार्ट। फिर 1/32 ये वाला पार्ट। फिर 1/, अब जब हम इसको ऐड करते जाएंगे तो हाफ में ये जो नेक्स्ट हाफ है, ये कब जाके ऐड होगा? अप टू इंफिनिटी पे ये कभी भी ऐड नहीं होगा। सो अगर इस सम को हमें निकालना होगा, तो हमें या तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा हमारे पास हाफ 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 इस तरह से आता चला जाएगा अप टू इंफिनिटी तक। सो अगर इसे हम ऐड करते हैं, सो वी कैन राइट हियर 2s, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस, देखिए ध्यान से, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा? ये 2 से मल्टीप्लाई 1, ये 1/2 प्लस 1/4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज इंफिनिटी आ गया। ये फर्स्ट वाला पार्ट आ गया, ये सेकंड वाला पार्ट आ गया। सेकंड में से माइनस फर्स्ट किया तो हमारे पास s इज इक्वल टू 1। तब जब ये समेशन होगा, वो हमारा क्या होगा? 1 होगा अप टू इंफिनिटी तक। मतलब ये कभी भी 1 नहीं होगा। यहां पे हम कहेंगे s टेंड्स टू 1। लिमिट जो होगा, उसका जो समेशन होगा 1 के करीब जाता हुआ लगेगा, बट ये 1 नहीं होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सम तक है और यहां पे हमने माइनस किया है, राइट। तो ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है लिमिट का, कि किस तरह से लिमिट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे जो कैलकुलस में डेफिनेशन है लिमिट का, उस चीज को। सो मान लेते हैं कोई फंक्शन है, ओके। तो मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है f, कोई फंक्शन है, और एक पॉइंट है हमारा, सपोज ये हमारा ये सी पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज सी। तो वैल्यू ऑफ एफ सी, मान ले यहां पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ एफ सी एंड वैल्यू ऑफ एफ ए नियर टू सी। हम यहां पे क्या कहेंगे? एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स नियर टू सी। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब अगर हम बात करें सी पे क्या वैल्यू होगा? एफ सी, और एफ एक्स नियर टू सी। तो सपोज नियर टू सी यहां पे है, और यहां पे राइट हैंड साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, राइट, ईच अदर। सो अब ये अगर हम पार्ट मान लें कि दिस पार्ट इज स्मॉल डेल्टा, और ये वाला पार्ट इक्वल पार्ट मान लेते हैं स्मॉल डेल्टा। सो हमारे पास C के नजदीक में एक इंटरवल बन गया, दैट इज C माइनस डेल्टा,
एंड सी प्लस डेल्टा, ये अगर हम इंटरवल ले लें, इसमें से अगर हम सी को हटा देते हैं सपोज, तो क्यों सी को हटाए, क्योंकि इसमें जो हमारे पास आएगा वो एफ एक्स आएगा नियर टू सी, सो दिस गिव्स एफ एक्स नियर टू सी एंड दिस गिव्स एफ सी, और ये दोनों वैल्यू अलग अलग होगा, मतलब एफ एक्स की वैल्यू एफ सी तक जाता हुआ लगेगा, बट ये दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, राइट। तो अब हम डिफाइन करेंगे किसको, लिमिट को। लिमिट किसे कहते हैं? सो ए फंक्शन, चूंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसमें। अ फंक्शन f इज सेड टू बी, एक फंक्शन है जिसको हम कहेंगे सेड टू बी लिमिट L। किसी फंक्शन का लिमिट अगर L होगा एज x टेंस टू c। अब इसका x टेंस टू c का क्या मीनिंग है, इस चीज को भी थोड़ा कुछ देर में हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। x टेंस टू c if for any c, अगर कोई पर्टिकुलर any c, if for any, यहां पे लिखेंगे if for any पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, any पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, किसी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर करस्पॉन्डिंग ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा, देयर करस्पॉन्डिंग अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू एप्सिलॉन लिए, वहां पे उसके करस्पॉन्डिंग कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर डेल्टा आता है, for every x, और x belongs to, ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट, that is ये हमारा जो है स्मॉल कॉस्ट आ जाएगा, सो स्मॉल ले लेते हैं, x belongs to c माइनस डेल्टा एंड c प्लस डेल्टा। इस इंटरवल में अगर हम लेंगे, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास, और यहां पे हमें क्या लेना होगा, ये जो C वाला पार्ट है C को छोड़ना होगा, क्योंकि C वाले पार्ट पे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा फंक्शन का। एक्सेप्ट C, fx जो है डिफर करेगा किससे, L से, डिफर फ्रॉम L न्यूमेरिकली का क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये राइट हैंड साइड से भी डिफर हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड से भी डिफर हो सकता है, मतलब हमें मॉडुलस लेना न्यूमेरिकली बाय अ नंबर विच इज न्यूमेरिकली, हमें मतलब मॉडुलस लेना, और ये बाय ए नंबर मतलब जो नंबर होगा विच इज लेस देन एप्सिलॉन। सो मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखना चाहें, सो वी कैन राइट हियर मॉड ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स की वैल्यू माइनस लिमिट, ये जो है हमेशा लेस देन होगा एप्सिलॉन से, राइट। अब जब ये इनइक्वालिटी आ जाएगा तो हम लोग लिखा, अच्छा ये इसके लिए ये कब होगा, जब हमारा जो x माइनस सी है, ठीक है, x माइनस सी ये 0 से बड़ा और एप्सिलॉन से छोटा होगा, दोनों कंडीशन आना चाहिए, तभी जाके ये लिमिट डिफाइन होगा। और जब ये चीज आएगा, सो वी कैन राइट हियर, ध्यान से देखेंगे, एफ एक्स माइनस एल मॉडुलस, चूंकि मॉडुलस है क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकली हमने बात किया है, ये डिस्टेंस बहुत लेस देन किससे होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, सो वी कैन राइट हियर दिस इज एल माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू लिमिट से थोड़ा सा कम होगा और लिमिट से थोड़ा सा अधिक होगा, राइट।